हेलो स्टूडेंट्स, एमसीए नेहा हिमानी। तो हमने अभी आपके साथ कौन सा चैप्टर डिस्कस किया इससे पहले, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो अब मैं आपके साथ एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, ऑडिट ऑफ एलएलपी। ऑडिट ऑफ एलएलपी क्या है यहाँ पे हमारे, वन सेकेंड, ऑडिट ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की ऑडिट। तो ये एलएलपी एक्ट के अंदर आता है सेक्शन 34 में। तो ये बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कौन से होंगे, कैसे होंगे, फिर उसके बाद ऑडिटर की क्या टेन्योर रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और कब ऑडिट एप्लीकेबल होगी एलएलपी पे एज कंपलसरी, और ऑडिटर की ड्यूटीज़ और नीड क्या है। बस इतना ही चैप्टर है हमारा ये। तो सबसे पहले चलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। एलएलपी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं ईच फाइनेंशियल ईयर के कैश एक्रूवल बेसिस पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हुए और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा, अगेन जो हमने सेक्शन 128 में किया था, मैक मनी रिसीव्ड एक्सपेंड असेट्स लाइबिलिटी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन अदर पर्टिकुलर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक मेंटेन रखने एलएलपी को, 8 ईयर्स तक। 8 ईयर्स तक मेंटेन रखने होते हैं, प्रिजर्व करने होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 3 फॉर्म हैं जो एलएलपी को फाइल करने होते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड के। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही एंड होगा उसके विद इन 60 डेज एक फॉर्म 11 जाता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड के विद इन 6 मंथ स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी दी जाती है, पार्टनर स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी देते हैं कि वी आर लिक्विडेट, मतलब कि हम लिक्विडिटी हमारी मेंटेन है, सोलवेंट है हम। फिर उसके बाद 6 मंथ्स के बाद विद इन 30 डेज एक फॉर्म 8 फाइल होता है। तो ये हमारे 3 फॉर्म्स हैं जो हम एलएलपी के अंदर करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आरओसी इंस्पेक्शन करवा सकता है, आप आरओसी से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, 50 रुपीज़ चार्ज लगेगा। एक्सट्रैक्शन लेके जाएंगे 5 रुपीज़ पर पेज लगेगा। आरओसी आपसे समन्स वगैरह भेज के इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। ड्यू डेट पे अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराए डॉक्यूमेंट्स तो आप पे एडिशनल फीस चार्ज होगी, और ड्यू डेट के बाद भी 300 दिन ऊपर कर दिए तो प्रोसिक्यूशन इम्पोज हो जाएगा एलएलपी पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऑडिट कब एप्लीकेबल होगी, जब आपकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड होगी और कंट्रीब्यूशन 25 लाख से, और है या तो टर्नओवर एक्सीड हो जाए 40 लाख से या कंट्रीब्यूशन 25 लाख से, या फिर पार्टनर वॉलंटरली भी करवा सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे मतलब क्या है, कैपिटल। आपकी कैपिटल जो है वो एक्सीड हो जाए 25 से तो फिर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑडिटर कब रखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले, और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर एंड से प्रायर 30 डेज में। वैकेंसी डेजिग्नेटेड पार्टनर फिल करता है, ऑडिटर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लेके आता है। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो जाए तो रिमेनिंग पार्टनर्स फिल करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ एंड राइट्स, ड्यूटीज़ एंड नीड एंड पर्पस। ड्यूटीज़ क्या है इस ऑडिटर के, पार्टनरशिप डीड चेक करें, डीड के अंदर फिर क्या है, कैपिटल क्लोज, ड्राइंग क्लोज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेम्यूनरेशन, बोर्ड मिनट्स, तो ये सब चेक करता है, ये इसकी ड्यूटीज़ बनती हैं। फिर उसके बाद नीड क्यों है, नीड बोल दो, पर्पस बोल दो, एडवांटेज बोल दो, क्यों करवाई जाती है ऑडिट। तो एलएलपी की ऑडिट इसलिए कराई जाती है अगर मान लो फाइनेंस लेना है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करनी है हमने, फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट करवाने हैं, एफएस वेरीफाई करवाने हैं, पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कराना है, फाइनेंस अरेंज करना जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मैनेजमेंट एफिशिएंसी के लिए, और एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट के टाइम या इंसॉल्वेंसी के टाइम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को हमने वेरीफाई करवाना है तो तब करवाई जाती है। तो इन केसेस में एलएलपी की ऑडिट नीड होती है, पर्पस होती है। तो ये छोटा सा चैप्टर था बिल्कुल। एलएलपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, डबल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल कैश 8 ईयर्स तक मेंटेन रखने होते हैं। फिर 3 डॉक्यूमेंट जाते हैं, आरओसी के इंस्पेक्शन कर सकते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ले सकते हैं 5 रुपीज़ पर पेज। अगर हम नहीं भेजते डॉक्यूमेंट तो हम पे एडिशनल फीस लगेगी, प्रोसिक्यूशन इम्पोज हो जाएगा अगर 300 दिन बाद भी नहीं भेजेंगे ड्यू डेट के। ऑडिट एप्लीकेबल कब है, टर्नओवर 40 लाख और कंट्रीब्यूशन 25 लाख। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर ही सब कुछ फिल करता है, वो फेल हो जाए तो अदर पार्टनर्स फिल आउट करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ड्यूटीज़ थी हमारी, ड्यूटीज़ में हम वही ऑडिट कैसे वेरीफाई करेंगे और पर्पस क्या है ऑडिट का, तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अलग अलग रीजन से हम ऑडिट करवाते हैं। तो ये थी हमारी एलएलपी ऑडिट। छोटा सा चैप्टर है, एमसीक्यू भी कवर कर जाता है, कई बार एक क्वेश्चन भी आ सकता है एलएलपी में से। डन। अब मैं आपको करवा रही हूँ एसए 600, एक एसए करा रही हूँ। तो हमारा एक शेड्यूल का एक टॉपिक कवर हो जाएगा। शेड्यूल में क्या था, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, एलएलपी, और कोई भी ऐसे हम करते हैं हर दिन। तो आज मैं आपको 620 करा रही हूँ, सॉरी 600 तो हमारा हो चुका है सीएफएस के साथ। तो फिर हमारा सिर्फ इंटरनल ऑडिट के साथ एक 610 बचेगा और 600 की सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी। 400 की हम कर चुके हैं, 500 की हम 520 तक कर चुके हैं। तो हमारा 600 का ऐसे है 620 क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट।
ऑडिटर एक्सपर्ट क्यों बुलाया जाता है? जब हम ही ऑडिट कर रहे हैं तो किसी और की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड में अगर हमें साई ऑब्टेन करने हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग फील्ड के अलावा हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है साई ऑब्टेन करने के लिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, तब ये ऑडिटर एक्सपर्ट बुलाया जाता है। और इस ऑडिटर एक्सपर्ट की एरियाज कौन कौन से हुए? फिर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन करवानी है, कोई एक्चुरियल वैल्यूएशन करवानी है, हमने टैक्स कंप्लाइंसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं तो उनकी इंटरप्रिटेशन करानी है, लो रेगुलेशन की इंटरप्रिटेशन करवानी है, या कोई गैस रिजर्व वगैरह उसके एस्टिमेशन लगवाने हैं, या इन्वायरमेंटल लाइबिलिटी देखनी है कंपनी पे क्या है। तो कोई भी वैल्यूएशन, कोई रिजर्व की एस्टिमेशन या किसी लॉ को समझने के लिए या टैक्स कंप्लाइंसेस को रिजोल्व करने के लिए हम इस एक्सपर्ट को बुलाते हैं। मतलब अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड के अलावा हमें किसी भी तरह से किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है ऑडिट में साई ऑब्टेन करने के लिए, तो इसको बुलाया जाता है। तो ये थे इसके एरियाज। फिर उसके बाद आता है नीड क्यों पड़ी एक्सपर्ट की? तो हम नीड में एक तरह से प्रोसेस ही होता है। नीड कब कब पड़ेगी? जब हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी की तब पड़ सकती है, आरएमएम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेस करेंगे तब पड़ सकती है, फैप लगाते हुए पड़ सकती है, साई ऑब्टेन करते हुए पड़ सकती है, तो नीड तब पड़ेगी। नेक्स्ट जर्नल प्रोसीजर ऐसे 500 वाला है एज इट इज़। जैसे हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट को इवैल्यूएट करते हैं वैसे ही ऑडिटर एक्सपर्ट को करते हैं। सबसे पहले हम उसकी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की देखेंगे, जैसे हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की देखते हैं कॉम्पिटेंसी, वैसे इसकी देखेंगे। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेंगे उसके वर्क का, और फिर रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक कर लेंगे, 3 चीज़ों का, अजम्पशन मेथड, सोर्स डाटा और फाइंडिंग कंक्लूजन। तो अगर जर्नल प्रोसीजर आ जाए तो हम बिल्कुल सेम मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला लिख देंगे। पर अगर स्पेसिफिक आ जाए, स्पेसिफिक प्रोसीजर आ जाए ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्क को इवैल्यूएट करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? इंक्वायरी करेंगे ऑडिटर एक्सपर्ट से, रिव्यू कर लेंगे उसके वर्किंग पेपर को, उसने क्या प्रोसीजर लगाया वो देख लेंगे, क्या डाटा पब्लिश किया है वो देख लेंगे, थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं, एपी लगा सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, और रीपरफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर है। स्पेसिफिक प्रोसीजर का मतलब क्या है कि हम इंक्वायरी करेंगे उससे, उसके वर्किंग पेपर, उसने क्या प्रोसीजर्स लगाए हैं, उसने क्या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दी थी, डाटा लिया है, थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हैं, रीकैलकुलेट कर सकते हैं, रीपरफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इस तरह से उसके इवैल्यूएट करेंगे वर्क को ऑडिटर एक्सपर्ट के। फिर हमारे 3 क्वेश्चन और बनते हैं। कौन कौन से? पहला, ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ रिटन अग्रीमेंट क्यों होना चाहिए? ओरल की जगह रिटन क्यों ज़रूरी है? कौन से फैक्टर्स है जो कहते हैं आप रिटन अग्रीमेंट करो? या तो आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो उस एक्सपर्ट का, फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो तब करेंगे हम, मतलब आपने प्रीवियसली कभी यूज़ नहीं किया है। ऑडिटर एक्सपर्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम उसके साथ क्लाइंट की, तब हम रिटर्न में करेंगे। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए लो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑडिटर एक्सपर्ट जो है हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन पे अपना ओपिनियन दे रहा है, तब हम करेंगे। और द लास्ट वन, उसका एक्सटेंट ग्रेटर है, मतलब जो हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें ऑडिटर एक्सपर्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम उसको रिटर्न में लेंगे। तो रिटर्न अग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है? या तो हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसका लो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसका एक्सटेंट ग्रेटर है, तो हम रिटर्न में अग्रीमेंट करवाएंगे उससे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एक्सपर्ट से ज़्यादा ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्यों अच्छी होती है? ऑब्वियसली चीज़ है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, एम्प्लॉय है कंपनी का, या फिर मैनेजमेंट की इन्फ्लुएंस में काम करता है, तो इसलिए ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट थोड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट से। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग बिल्कुल ऐसे 402 वाली है। 402 में हमने रिपोर्टिंग पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी इसके अंदर रिपोर्टिंग में? 402 में हमने पढ़ा था ना कि अगर ऑडिटर का ट्रू एंड फेयर व्यू है तो ऑडिटर रिपोर्ट रेफर नहीं करेगा अनलेस लो रेगुलेशन रिक्वायर ना करें, पर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो ऑडिटर रिपोर्ट रेफर करेगा। उसमें सर्विस ऑडिटर की कर रहा था, यहाँ पे ऑडिटर एक्सपर्ट की, पर यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखेगा कि ओपिनियन को लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होती, मतलब इस रिपोर्ट को रेफर करने से ओपिनियन को लेके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होती। तो ये था हमारा ऑडिटर एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट क्यों बुलाया जाता है, किन एरियाज़ के लिए, जनरल प्रोसीजर बिल्कुल मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसा, स्पेसिफिक प्रोसीजर, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिटर्न में होने चाहिए अग्रीमेंट, कौन से फैक्टर है जो कहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट से ज़्यादा ऑडिटर एक्सपर्ट ज़रूरी सही है, और फिर उसके बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो हमारी 402 जैसी है। तो ये हमारा हुआ एसए 620 और एलएलपी। नेक्स्ट वीडियो अब हम जब शूट करेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा हमारा, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर और कारो। पर आपके टेस्ट के सारे मैंने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट। टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं आपके,
आपके शेड्यूल में मैंने दे रखा है CFS, डिविडेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट और LLP। ये 5 चैप्टर आने वाले हैं आपके ऑडिट के टेस्ट में, CFS, डिविडेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंपनी ऑडिट, LLP। और आपके ऐसे कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 500 to 520, 400 की सीरीज और 600 में 600 और 620। तो ये ऐसे कवर होंगे हमारे। डन। तो तैयारी कर लीजिए इसकी। 2 आवर्स का टेस्ट रहेगा, ये वाला थोड़ा लेंथी होगा, तो आपको 2 आवर्स मिलेंगे टेस्ट करने के लिए। तो करिए तैयारी, 500, 400, 600 और ये 5 चैप्टर। ओके, थैंक यू।